नमस्कार दोस्तों। प्राइस में बायर जो जिस टाइप का कैंडल बनाया है, ऊपर क्लोजिंग दी है इसने, लेकिन वीक बनाया है। ठीक है, वीकनेस शो किया है बायर ने। अब बायर ने वीकनेस शो किया है, मतलब कि ऊपर से सेलर का प्रेशर था। तभी तो कॉन्फिडेंट अगर बायर में होता, ऊपर कहीं कोई मतलब उतना रुकावट नहीं होती, तो वीकनेस नहीं शो करता। जिस टाइप का उसने वीकनेस शो किया है, मतलब कि अभी एक गिरावट इसमें तय है। कहने का मतलब ये है कि या तो प्राइस इसी लेवल से नीचे थोड़ा बहुत कल के दिन या परसों जब एक रेड कैंडल बनाएगी, उसके बाद हो सकता है कि प्राइस में बायर दोबारा से आएँ और अपना प्राइस एक्शन कुछ शो करें। ठीक है, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। प्राइस एक्शन अभी तो डेली टाइम फ्रेम में दिख ही नहीं रहा है। मतलब कि मैंने आप लोगों को क्या बताया था, हाँ कुछ भी करे, जो इसको ये कुछ भी करे प्राइस, डेली टाइम फ्रेम के चार्ट है ये निफ्टी की, और प्राइस बस ये लो मेंटेन करे। कहने का मतलब ये है कि ये लो मेंटेन करे, इस लो के नीचे क्लोजिंग ना दे। समझ में आ रही है बात? प्राइस यहाँ पे कुछ भी करे, लेकिन इस लेवल के नीचे क्लोजिंग ना दे। अब कब तक करेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, हो सकता है कि कल के दिन एक रेड कैंडल बनाए, उसके बाद एक बिग कैंडल बना दे। ठीक है ना? हो सकता है कि कल रेड कैंडल बनाए, उसके परसों या तरसों एक बिग कैंडल बना दे। या फिर हो सकता है ये भी कि प्राइस यहाँ पे साइडवेज कुछ दिन रहे, क्योंकि गिरावट काफ़ी ज़्यादा हुई है। प्राइस एक्शन बना के मतलब कि सेलर ने प्रेशर बनाया है, और प्रेशर बनाया है तो उसके पास कई सारे रेसिस्टेंट हैं, कई सारे सप्लाई जोन हैं। तो भाई छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा सप्लाई है तो सप्लाई है। तो कहने का मतलब कि कहीं ना कहीं प्राइस थोड़ा स्ट्रगल तो बायर करेंगे, बट प्राइस का नेचर है ऊपर जाना, तो वो ऊपर जाएगा। अब किस तरीके से जाएगा, कितने देर में जाएगा, कितने दिन में जाएगा, कल ही ऊपर निकल जाएगा या फिर कुछ दिन टाइम लगाएगा, वो प्राइस के नेचर के ऊपर है। हमको फॉलो करना है बस प्राइस को। बस इतना ध्यान रखना है कि ये ना टूटे, नहीं तो वीकनेस और भी देखने को मिल सकती है। ठीक है, और ये भी हो सकता है कि प्राइस नीचे क्लोजिंग दे के दूसरे या तीसरे दिन रिवर्स कर जाए ऊपर की तरफ। प्राइस ऐसे भी कर सकती है, मतलब किसी को इनवाइट करे, सेलर को इनवाइट करे, नीचे गिरे, इस लो के नीचे तक आए और प्राइस उसके बाद ग्रीन कैंडल बना के ऊपर निकल जाए। ठीक है, प्राइस का ये सब नेचर है, बस हमको सतर्क रहना है। ठीक है, अब चलते हैं हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और ये रहा निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट। तो 15 मिनट के चार्ट पे पहले इसको मैं क्लीन कर देता हूँ। डेली टाइम फ्रेम को आप लोग समझ गए, 2-3 बार वीडियो को देखना, समझ में आ जाएगा। कोई बहुत बड़ा कुछ स्पेशल नहीं बताया हूँ मैं, जो प्राइस का बिहेवियर है वही बताया हूँ। और वो बिहेवियर हर टाइम फ्रेम पे काम करता है। ठीक है ना, क्योंकि वो साइकोलॉजी ही है। बायर जब तक स्ट्रेंथ नहीं दिखाएगा तब तक हम प्राइस में हम अप ट्रेंड की उम्मीद नहीं कर सकते। ठीक है, सेलर अगर जब तक स्ट्रेंथ नहीं दिखाएगा हम डाउन ट्रेंड की उम्मीद नहीं कर सकते। तो अगर हेजिटेशन रहेगा दोनों में तो प्राइस साइडवेज रह सकती है, या फिर दोनों में ज़्यादा स्ट्रगल रहेगा, प्राइस में ज़्यादा कम कन्फ्लिक्ट रहेगी तो प्राइस साइडवेज रहेगा। ठीक है, मतलब समझो क्या मैं कहना चाहता हूँ, उस बात को समझो और बैक टेस्ट करो डेली टाइम फ्रेम में। अरे बतेरे टाइम टाइम फ्रेम में सब में किसी में अपना दिमाग खपाओ। कहने का मतलब है कि चार्ट देखते रहो। ठीक है, और ये रहा निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट। और 15 मिनट के चार्ट में देखो, जो मैं कह रहा हूँ कि बायर में स्ट्रेंथ नहीं था, मतलब उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंटली इंटरेस्ट, मतलब एक एक अभी डिप बाकी हो सकता है। ठीक है, एक डिप इस लेवल तक हो सकता है, प्राइस आएगी, आने के बाद फिर प्राइस ऊपर उठ सकती है, इस लेवल को ब्रेक करेगी, फिर प्राइस ऊपर की तरफ निकल सकती है। इस टाइप की स्विंग इसमें देखने को मिल सकती है, बड़ी बड़ी स्विंग्स। ठीक है, क्योंकि प्राइस गिरता तेज है, उठने में थोड़ा टाइम लगाता है। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे उठता है और अच्छा खासा उठता है। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो अभी ये देखो कि प्राइस में अगर हम 15 मिनट की एनालिसिस करें तो ये अभी एक तरह से डिमांड पकड़ लो इसको। ठीक है, क्योंकि प्राइस ने
क्लोजिंग यहाँ पे कहीं दी थी। प्राइस के लिए डिमांड कौन सा था? प्राइस के लिए डिमांड ये लेवल था, ठीक है। प्राइस के लिए डिमांड ये था और सप्लाई क्या था? सप्लाई ये जोन था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग हुई थी और गैप डाउन ओपनिंग हुई थी मतलब कि ये लेवल को ब्रेक किया था प्राइस ने, मतलब बायर का ये लेवल था। समझो इस चीज़ को, पिछली हिस्ट्री में जाके चेक करना पड़ता है सब कुछ। प्राइस एनालिसिस का मतलब कि चारों तरफ से दिमाग लगाना पड़ता है, पिछली हिस्ट्री से लेके करंट प्राइस तक। तो प्राइस ने इस लेवल से इस लेवल पे आके इस लेवल से गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, मतलब कि यहाँ पे बायर का पोजीशन को ब्रेक किया था प्राइस ने काफ़ी प्रेशर के साथ, क्योंकि प्राइस को नीचे जाना था। तो ये जो गैप डाउन ओपनिंग हुई थी और जो गैप बना है ना, ये एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई की तरह था, ठीक। जो कि प्राइस इस लेवल पर पहुंची और पहुंचने के बाद अब उम्मीद कर सकते हैं कि कल के दिन थोड़ी बहुत गिरावट आए, परंतु यहाँ पे एक बार समझ लो चीज़ कि डिमांड यहाँ था और सप्लाई ये जोन था, ठीक है। अब प्राइस जहाँ पे क्लोजिंग दी थी वहीं पे ओपन हुई। ओपन होने के बाद प्राइस थोड़ी बहुत उठी, और उठने के बाद फिर वापस गिरी और यहाँ पे प्राइस एक्शन बनाया। क्या? सेलर का प्राइस एक्शन बना। यहाँ पे बायर का कैंडल था, वो ऊपर जाने के लिए शो किया कि मैं ऊपर जाऊँगा। प्राइस एक्शन यहाँ से ऐसे बना था और फिर उसके बाद ऐसे बनने वाला था, बट ध्यान से समझना इस चीज़ को, बट प्राइस ने इस लेवल पे आ गया। एक बार फिर समझाता हूँ क्लीन करके आप लोगों को। देखो, प्राइस में प्राइस एक्शन क्या था? प्राइस में प्राइस एक्शन ये था कि प्राइस ऊपर निकला, यहाँ पे क्लोजिंग दी। क्लोजिंग देने के बाद इस एरिया में देखो, क्लोजिंग देने के बाद प्राइस इसी जोन में खुला, इसी करंट प्राइस पे खुला आज के दिन, और प्राइस ऊपर उठा, मतलब कि प्राइस में ये चीज़ बनी, ठीक। अब बनने के बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है कि प्राइस थोड़ी नीचे आई फिर ऊपर गई। अब यहाँ पे जो ही ये ग्रीन कैंडल बना है यहाँ पे देखो आप, एक ग्रीन कैंडल बना है। तो ये ग्रीन कैंडल जो बना है ना, तो बहुत लोग एंट्री ले लिए होंगे कि प्राइस तो अच्छा खासा ये प्राइस एक्शन बना रहा है, अब यहाँ से प्राइस ऊपर निकल जाएगा। बट प्राइस ने क्या किया? प्राइस ने नीचे की तरफ ब्रेक किया, मतलब कि ये लेवल पे जितने बायर थे उनको ट्रैप किया, इस लेवल को, ठीक। अब ट्रैप किया तो एज ये हमारा एक सप्लाई, छोटा सा सप्लाई बन गया, ठीक। सप्लाई भले ये ब्रेक नहीं हुआ, लेकिन हम एक मानते हैं इस चीज़ को, क्योंकि यहाँ पे ट्रैपिंग हुई है तो मतलब कि यहाँ पे सेलर का प्रेशर है, ठीक। अब यहाँ पे नीचे बायर के लेवल पे प्राइस आ गई। अब आने के बाद प्राइस का एक्शन फिर देखो क्या है। अब प्राइस एक्शन में फिर ये पोजीशन है, डब्लू पैटर्न, यहाँ पे देखो। अब यहाँ पे फिर प्राइस ने ज्यों ही ये डब्लू पैटर्न करके ब्रेक किया, बहुत लोग एंट्री लिए होंगे, प्राइस इस लेवल तक गई है, ठीक है ना। यही चीज़ मैं आप लोगों को बताने और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आप लोग भी समझ जाओगे। टाइम लगेगा, प्रैक्टिस करो, सब कुछ समझ में आ जाएगी, ठीक है। अब आप लोग सोचते होंगे कि यहाँ पे हमने एंट्री क्यों नहीं ली, ठीक है, यहाँ पे हमने एंट्री क्यों नहीं ली। तो ये ज्यों ही ऊपर गया ना, तो ये डिमांड हमको मिल गया था, ऊपर सप्लाई था ये लेवल, ठीक है, ये सप्लाई था। यहाँ पे एंट्री हम ले सकते थे, लेकिन हमारी क्या थी, हमारी ये प्राइस एक्शन अपट्रेंड की है। अभी ये लो ब्रेक नहीं हुआ था, तो ये जरूर कन्फर्मेशन नहीं कि प्राइस इसके नीचे आ जाएगी। यहाँ पे अगर ये सिचुएशन बनता तब एंट्री पॉसिबल थी, ठीक है, उसमें भी कम पोजीशन के साथ, क्योंकि हम प्राइस से ऊपर नहीं है, प्राइस से नीचे, हम प्राइस को फॉलो कर रहे हैं, प्राइस हमको फॉलो नहीं कर रही है। अब यहाँ पे जब ये ब्रेक करती ना, तो तुरंत एंट्री नहीं लेते। अगर हमको स्ट्रॉन्ग पकड़ना है अगर ये लेवल, तो हमको प्राइस को ऊपर जाने दे देना होता, फिर वापस जब आती ना तब हम यहाँ पे एंट्री लेते। ये धीरे धीरे सब कुछ आपको समझ में आएगा। समझ में आ रही बात? हाँ, यहाँ पे इसलिए पॉसिबल था कि प्राइस यहाँ पे ट्रेंड में थी, ठीक। अब ट्रेंड में थी और ट्रेंड में आने के बाद यहाँ पे छोटी सी सप्लाई बनी है, सप्लाई को छोटी सी सप्लाई बनी, ये ब्रेक होने के बाद, ये छोटा सा ब्रेक होने के बाद, ये ब्रेक होता तब ज़्यादा कन्फर्मेशन मिलता, क्योंकि ये बड़ा स्विंग है, ठीक है ना। अब प्राइस यहाँ पे बायर एंट्री लिए और प्राइस को ऊपर लेके इस जोन तक गए,
ठीक है, हमको प्राइस को समझना आना चाहिए, वो सब कुछ समझ में आ जाएगा, टाइम लगेगा थोड़ा, जल्दीबाजी नहीं करनी है, धीरे 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 एक एक स्टेप करके हमको आगे बढ़ना है। वही कहावत नहीं करना है कि जो कहानी है ना कि लालच में आके पूरी सोने के अंडे के लालच में मुर्गी का पेट फाड़ के एक ही दिन सारा अंडा निकालने की सोचा, तो ऐसा नहीं करना है। प्रैक्टिस बहुत खूबसूरत चीज़ है और स्ट्रगल बहुत खूबसूरत चीज़ है, बहुत कुछ आपको सिखाती है, यहाँ तक कि आपको बदल देगी वो, आपका नेचर बदल जाएगा। ठीक है ना, मेरी बातों को ये मैं मोटिवेशन स्पीकर मत समझना, जो मेरे ऊपर बीती है वही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ट्रेडिंग इंसान को बदल देता है, आप लोगों में बहुत धीरे धीरे बदलाव आ जाएगा अगर आप इसमें डूब जाओगे तो। ठीक है, तो चलते हैं टॉपिक पे। प्राइस यहाँ तक गई है, अब क्या सिचुएशन है प्राइस में, अब ये देखना है, समझना है। प्राइस प्रीवियस सप्लाई के पास क्लोजिंग दी है, मतलब कि ये एक जोन की तरह है। अब यहाँ पे एक क्लोजिंग दी है इस लेवल पे प्राइस ने। डिमांड हमारा कहाँ है, डिमांड एक हमारा ये है, अभी लेटेस्ट का डिमांड हमारा ये है। ठीक, दूसरा दूसरा हमारा यहाँ पे है, तो ये बहुत दूर है, इसको छोड़ो अभी, ये जब ब्रेक होगा तब सोचेंगे। तो अब क्या सिचुएशन है, प्राइस यहाँ पे प्राइस में बाइंग दो तरीके से आ सकती है। ठीक, एक तो प्राइस जैसे यहाँ पे सिचुएशन दिखाया, यहाँ पे प्राइस यहीं पे कुछ देर साइडवेज रहे, उसके बाद ऊपर ब्रेक करे। ठीक, दूसरा कि प्राइस नीचे आए, उसके बाद यहाँ से निकले ऊपर। ठीक है, दो पॉसिबिलिटी है। ठीक है, अब उसमें ये चीज़ देखना है कि अगर इस लेवल पे देखना है हमको कि अगर बायर स्ट्रॉन्ग हो के निकलते हैं तब तो हम एंट्री ले सकते हैं प्राइस एक्शन को देख के। अगर यहाँ पे बायर स्ट्रॉन्ग ना होकर सेलर स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं तो प्राइस नीचे आ सकती है इस लेवल तक, प्रीवियस लो तक, स्विंग लो तक। ठीक है, सॉरी हायर लो तक। ठीक है, मतलब इस लेवल पे, ठीक है, आ सकती हैं। दूसरा कि प्राइस अगर इस लेवल से नीचे गिरता है, ठीक है, अगर इस लेवल पे प्राइस पहुंचता है तो प्राइस में यहाँ पे देखना, हर लेवल पे हमको जज करना है, हर लेवल पे हमको अपने माइंडसेट का यूज करना है। यहाँ पे गौर से एकदम ध्यान से कैंडल को देखना है, कैंडल के समूह को देखना है कि कैंडल के समूह किस तरफ उनकी रुझान है, उनका रुझान कैसा दिख रहा है। मतलब रुझान का मतलब मैं साइकोलॉजी की बात कर रहा हूँ कि प्राइस डिमांड लेवल, प्रीवियस डिमांड लेवल पे आके प्राइस का बिहेवियर कैसा शो कर रहा है, कौन वीक दिख रहा है, कौन स्ट्रांग दिख रहा है। अक्सर साइडवेज में कुछ ना कुछ क्लू हमको मिल जाता है। ठीक है ना, बहुत अगर ध्यान से हम देखें समझें तो साइडवेज मार्केट में मान लो किसी डिमांड पे या किसी सप्लाई पे प्राइस अगर स्ट्रगल कर रही है, बायर सेलर दोनों स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उसमें एक ऐसा क्लू कहीं ना कहीं प्राइस, जब आप बार बार प्राइस को बैक टेस्ट चार्ट को देखते रहोगे ना, तो एक कुछ आपको पता चल जाएगा कि ये चीज़ हो रही है। मतलब क्या हो रही है, आपको समझा देता हूँ यहाँ पे क्या होती है। प्राइस अपने प्रीवियस स्विंग को ब्रेक करके, प्राइस जैसे कि देखो यहाँ पे, यहाँ पे प्राइस एक बार अपने यहाँ पे देखो, यहाँ पे बायर अब स्ट्रगल में थे, फिर प्राइस ने नीचे ब्रेक कर दिया, अभी हमको सप्लाई मिल गया एक हमारे को। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक बाइंग मिली, कंफर्मेशन नहीं था, ध्यान देना। प्राइस ने यहाँ पे ट्रैप करने की कोशिश की, प्राइस नीचे की तरफ आया इस स्विंग को ब्रेक करने के बाद। बहुत लोग एंट्री लिए होंगे सेल साइड की, प्राइस ने यहाँ पे क्या किया, अप साइड का ब्रेक किया, लोग इस ब्रेकआउट पे एंट्री लिए होंगे। ठीक, अब ये ब्रेकआउट पे लिए होंगे तो ये 15 मिनट पे, कुछ 15 मिनट पे ले लिए होंगे, कुछ छोटे टाइम फ्रेम पे चले गए होंगे, छोटा स्विंग, छोटा स्टॉप लॉस के लिए। अब प्राइस यहाँ पे ऊपर गए, यहाँ पे प्राइस यहाँ पे ट्रैप किया, ठीक, बायर को, फिर प्राइस नीचे आया, इस लो को मेंटेन किया, प्राइस यहाँ पे फिर सेलर को ट्रैप किया। ठीक,
और सेलर को जब ट्रैप किया तो प्राइस को एक अच्छा खासा ट्रेंड ट्रेडर को यहाँ पे एंट्री मिली और छोटा स्टॉप लॉस मिला। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा स्टॉप लॉस बड़ा हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, यहाँ पे भी एंट्री पॉसिबल थी, यहाँ पे भी एंट्री पॉसिबल थी। तो वैसे ही कैसे पकड़ा, कैंडल की साइकोलॉजी को देख के। समझ में आ रहा है, कैंडल की साइकोलॉजी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कैंडल की साइकोलॉजी मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई साहब। समझ में आ रहा है, कैंडल की साइकोलॉजी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कैंडल की साइकोलॉजी, और कैंडल सिंगल कैंडल की नहीं, एक सिंगल कैंडल तो आपकी उस टाइम फ्रेम की जो कैंडल है, उस टाइम की फ्रेम की कैंडल एक बस उस कैंडल की साइकोलॉजी बताएगी। बट आप सारे जब कैंडल के समूह को देखोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि ये रुझान कैसा है, उनकी साइकोलॉजी क्या बोल रही है। समझ में आ रही बात, वो धीरे धीरे समझ में आएगा। मैं बार बार आप लोगों को बता रहा हूँ, और आप लोग जाके मेरे इस वीडियो देखने के बाद जाके चार्ट 2-3 बार देख, 2-3 बार मतलब कह रहा हूँ 10-12 बार देखना किस सारे चार्टों को, कि मैं गलत बता रहा हूँ कि सही बता रहा हूँ। दूसरा कि प्राइस यहाँ से जब निकलेगा ना, तो प्राइस पहले इस जोन तक जाएगा। पहला तो उसका ये रेंज रहेगा, यहाँ तक जाएगा। फिर उसके बाद अब यहाँ पे समझना होगा कि प्राइस क्या कर रही है। हर लेवल पे प्राइस को हमको डीपली एनालाइज करना होता है, चाहे वो सप्लाई हो या डिमांड हो। हम आंख बंद करके डिमांड पे प्राइस आ गई हम रैंडमली बाई कर लें, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, डिमांड या सप्लाई पे प्राइस पहुंच रही है, उसके बाद हमको एनालाइज करना होता है कि हमारा तो एक ये रेंज है कि प्राइस करंट प्राइस सप्लाई के पास है, तो हमारा डिमांड ये है। हम जब भी ब्रेकआउट जो होता है रिस्की थोड़ा हो जाता है। पुल बैक ट्रेडिंग बहुत सेफली होता है। एक तो पुल बैक ट्रेडिंग में हमको स्टॉप लॉस छोटा मिल जाता है, दूसरा कि हमको स्टॉप लॉस रखने का एक बहुत अच्छा जगह मिल जाता है। ब्रेकआउट भी अच्छा होता है, बट ब्रेकआउट में थोड़ा सा एक मतलब वो डर रहता है कि कहीं मैंने ब्रेकआउट कैंडल पे ट्रेड लिया और कहीं प्राइस उस टाइम उस क्लोजिंग देने के बाद भी कई बार धोखा हो जाता है। क्लोजिंग अगर दे भी दिया ना ब्रेकआउट के ऊपर, मतलब उस रेसिस्टेंट या सप्लाई के ऊपर, तो मैं उस टॉपिक पे कभी बात करूंगा आप लोगों को। मैं पिछली वीडियो में बहुत कुछ बताया हूँ, आप जाकर देखिएगा। बट अभी देख लीजिए इस चीज़ को, चाहे इसी वीडियो में लास्ट में बता दूंगा। तो प्राइस यहाँ से जब निकलेगी तो यहाँ तक जाएगी। अब दो चीज़ रह गई, गैप अप और गैप डाउन। तो गैप अप और गैप डाउन के लिए एक बार मैं चार्ट को क्लीन कर देता हूँ। देखो गैप अप में क्या है कि प्राइस अगर इस गैप अप अगर प्राइस इस रेंज पे खुलती है, ठीक है ना, प्राइस अगर इस रेंज पे खुलती है कहीं, तो प्राइस में सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है प्रीवियस क्लोजिंग तक। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अब देखना होगा कि प्राइस क्या कर रही है। अगर प्राइस में इस लेवल पे प्राइस अगर, क्योंकि ये अगर यहाँ पे खुलेगी तो एक डिमांड, ये इसको हम डिमांड मानेंगे प्रीवियस क्लोजिंग को, इसलिए कि प्राइस ने अपने पिछले स्विंग को ब्रेक करके ऊपर खुला है। तो यहाँ पे प्राइस आके रुकेगी, क्योंकि बाहर की साइकोलॉजी थोड़ा बहुत इफेक्ट करेगी यहाँ पे। वो गैप अप खुलने का मतलब कि बायर का प्रेशर, तभी तो गैप अप खुला है। तो इसको मैं एक डिमांड की तरह हम कंसीडर करेंगे। तो प्राइस जब यहाँ पे खुलेगी तो प्राइस नीचे आ सकती है इसी लेवल तक। अब यहाँ पे देखना है कि प्राइस क्या कर रही है। प्राइस अगर यहाँ पे सेलर स्ट्रांग होंगे तो प्राइस यहाँ तक आ सकती है। अगर यहाँ पे बायर स्ट्रांग होकर प्राइस ऊपर लेके जाते हैं तो प्राइस यहाँ तक लेके जा सकती है। प्राइस यहाँ तक इस लेवल तक वापस जा सकती है जहाँ से वो गिरी थी। ठीक, ये गैप अप का हो गया। दूसरा गैप डाउन। तो गैप डाउन के लिए प्राइस अगर इस लेवल पे आती है, प्राइस अगर इस लेवल पे आती है, यहाँ पे ओपन होती है, तो प्राइस में बाइंग पॉसिबल है। अब यहाँ पे आके देखना है हमको कि यहाँ पे प्राइस क्या कर रही है। इस लेवल पे अगर प्राइस में बायर स्ट्रेंथ में अगर होते हैं तो प्राइस इस लेवल तक जाएगी, लेके बायर लेके जा सकते हैं प्राइस को इस लेवल तक। अगर यहाँ पे सेलर स्ट्रांग हो गए तो प्राइस इस लेवल तक आ जाएगी वापस। ठीक है, तो ये रहा निफ्टी 50 का डेली टाइम फ्रेम और 15 मिनट का एनालिसिस। अब प्योर साइकोलॉजी बेस्ड है। मैं साइकोलॉजी और प्राइस के एक्शन पे बिलीव करता हूँ, मुझे और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और मैं काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ इस चीज़ से, और मुझे
कॉन्फिडेंट है तो प्लीज़ आप भी चार्ट को देखो और प्राइस को देखो और अपनी ट्रेडिंग जर्नी को एंजॉय करो। लेट हो सकता है, कोई भी अच्छे काम करने में लेट होती है, और सत्य चीज़ सत्य ही होती है। थोड़ा कड़वा होता है, थोड़ा देर से महसूस होता है, बट बहुत बेहतर होता है, वो लॉन्ग लास्टिंग होती है। ठीक है ना। तो अब चलते हैं हम लोग बैंक निफ्टी पे। ये रही हमारी बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का पहले डेली टाइम फ्रेम देख लेते हैं। सेम है, वही सिचुएशन है, और प्राइस ने इस लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा है, ऐसा उम्मीद हमको लग रही है। इस जोन को रिस्पेक्ट कर रहा है। अब प्राइस में यही सिचुएशन है कि प्राइस यहाँ पे सेलिंग कैंडल थोड़ा बहुत बनाए, ये लो मेंटेन करे, इसको ब्रेक ना करे, और प्राइस फिर उसके बाद धीरे धीरे करके इस लेवल को ब्रेक करेगी, फिर धीरे धीरे सारे लेवल को ब्रेक करते हुए ऊपर निकलेगी। हो सकता है कि प्राइस और नीचे आए, फिर उसके बाद मतलब कि एक प्राइस का जो एक्शन है, हम डे बाय डे इसको एनालाइज करते हुए देखते हुए चलेंगे। कोई जल्दीबाजी नहीं है, प्राइस कहीं नहीं जा रही और ना मार्केट कहीं जा रहा है। तो प्राइस में डब्लू पैटर्न यहाँ बनने की उम्मीद हमको दिख रही है, या फिर कुछ दिन साइडवेज रहेगी, उसके बाद ऊपर निकलेगी। ठीक है, अपना ये सप्लाई प्रेशर को ब्रेक करके। ठीक है, और 15 मिनट में चलें हम, अगर इसको क्लीन करता हूँ। देखो, प्राइस के लिए डिमांड ये है, प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ, ओपन होने के बाद प्राइस जहाँ से ओपन हुआ था, ओपन होने के बाद गिरा, गिरने के बाद फिर ऊपर गया, फिर उसके बाद नीचे आया, मतलब कि प्राइस कुछ देर यहाँ पे साइडवेज रहा कुछ देर। ठीक है, उसके बाद इस लेवल को प्राइस ने ब्रेक करके ऊपर गया। बस बायर में उतना स्ट्रेंथ नहीं था जो पिछले दिन हमको देखने को मिला। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि प्राइस थोड़ा नीचे आ सकता है यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद ऊपर निकल सकता है, या फिर प्राइस कहीं बीच में यहाँ पे रुके, उसके बाद प्राइस ऊपर की तरफ निकल सकती है। दोनों कंडीशन पॉसिबल है। क्लीन करता हूँ, दिखाता हूँ आप लोगों को कैसे, थोड़ा जूम कर देता हूँ। देखो, प्राइस में दो कंडीशन पॉसिबल है। प्राइस पहला कि प्राइस यहाँ तक आके इस अपने इस ब्रेकआउट लेवल तक, यहाँ से प्राइस आके उसके बाद ऊपर निकल सकती है। ठीक है, या फिर प्राइस इस लेवल को भी तोड़ेगी, इस लेवल तक आएगी, उसके बाद इस रेंज में रहेगी, उसके बाद प्राइस एक्शन बना के ऊपर निकलेगी। ये दो चीज़ें पॉसिबल है। समझ लेते हैं कि कल कैसे हम क्या करेंगे। देखिए, प्राइस अगर ये प्राइस के लिए डिमांड है, और एक माइनर डिमांड इसको पकड़ लो, इस बीच वाले एरिया को। प्राइस यहाँ तक आ सकती है, अगर अगर प्राइस ओपन होती है यहाँ पे, तो प्राइस इस लेवल तक आ सकती है। ये अगर लो ब्रेक होता है यहाँ पे, तो यहाँ तक प्राइस आ सकती है। ठीक है ना। अगर प्राइस यहाँ पे ओपन होने के बाद प्राइस अगर यहाँ पे सेलर स्ट्रांग होते हैं, तो प्राइस इस लेवल को जहाँ से ये ब्रेक हुआ था, ये ब्रेक करके ऊपर गया था, तो इसी लेवल पे प्राइस आके यहाँ पे अगर सेलर स्ट्रांग होते हैं तो इस लेवल तक आ सकते हैं, और आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट ये लेवल ना टूटे। ठीक है, यहाँ तक आ सकती है। उसके बाद प्राइस एक्शन बना के आगे देखते हैं कि क्या कर सकती है प्राइस, आगे देखेंगे वो। बट यहाँ तक अगर प्राइस अगर यहाँ से इस लो को ब्रेक करती है, अपने माइनर लो को, तो यहाँ तक इस लेवल तक आ सकती है। दूसरा कि प्राइस अगर यहाँ तक आती है, अगर प्राइस यहाँ पे अगर बायर स्ट्रांग होते हैं, सेलर स्ट्रांग नहीं होके, तो प्राइस यहीं से ऊपर उठ जाएगी, जो मैंने आप लोगों को बताया था। दूसरा कि प्राइस अगर यहाँ पे अगर आती है, तो यहाँ से भी बाइंग पॉसिबल है। अगर यहाँ पे बाइंग पॉसिबल है पिछली हिस्ट्री को देखते हुए, अगर प्राइस इस लेवल पे आने के बाद अगर सेलर यहाँ पे स्ट्रांग होने लगते हैं किसी कारणवश, क्योंकि प्राइस है, चार्ट है, बहुत दुनिया भर के लोग ट्रेड कर रहे हैं, अलग अलग उनकी कैपिटल है, उनकी सोच क्या है,
जो स्मार्ट है, जिसके पास पूंजी है, उसी के पीछे सारे लोग जाएंगे। हम लोग भी जाएंगे एज ए रिटेलर। तो अगर प्राइस यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेलर होता है तो प्राइस अगर ब्रेक करता है तो प्राइस इस लेवल तक आ सकती है, ठीक है ना। ब्रेक करता है तो ऐसा भी है कि ब्रेक करने के बाद प्राइस रिवर्स भी कर सकता है, क्योंकि प्राइस हमेशा ट्रेंड को फॉलो करता है। तो ये थोड़ा ब्रेक करना मुश्किल है, बट अगर ऐसा करता है तो सतर्क रहना है हमको। ब्रेकडाउन पे ट्रेड नहीं करना है। ब्रेक करने के बाद जब प्राइस रिवर्स करके इस लेवल पे आकर दिखेगी कि नहीं वास्तव में सेलर स्ट्रांग है, वापस जाना चाहते हैं इस लेवल तक, तब हम सोच सकते हैं। दूसरा, अब गैप डाउन और गैप अप। गैप अप और गैप डाउन में क्या है कि प्राइस अगर कहीं इस लेवल पे ओपन होती है तो सेलिंग पॉसिबल है। सेलिंग पॉसिबल है अपने प्रीवियस क्लोजिंग तक, या फिर इस जोन तक आ सकती है प्राइस। अगर यहाँ पे देखना होगा कि प्राइस में अगर सेलर स्ट्रांग होते हैं तो प्राइस को वापस इस लेवल तक ला सकते हैं। अगर यहाँ पे सेलर स्ट्रांग ना होकर बायर स्ट्रांग हो जाएंगे तो प्राइस अपने प्रीवियस ओपनिंग तक जा सकती है यहाँ तक, ठीक है। तो ये लेवल इम्पोर्टेंट है, यहीं पे डिसीजन होना है बायर और सेलर का कि क्या करेंगे वो। दूसरा कि प्राइस अगर इस लेवल पे खुलती है तो बाइंग पॉसिबल है, ठीक है। इस लेवल पर खुलती है तो बाइंग पॉसिबल है। बस इतना ध्यान रखना कि बाइंग पॉसिबल है। और उसके बाद इस लेवल पे जाने के बाद अब प्राइस यहाँ पे क्या करते हैं, बायर स्ट्रांग होगा कि सेलर, ये बाद की बात है। यहाँ पे अगर बायर स्ट्रांग हो गए तो प्राइस को ऊपर लेके जाएंगे, सेलर स्ट्रांग हो गए तो नीचे लेके आ सकते हैं, ठीक है। यही है, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। आप लोग, बस मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस बहुत बड़ी चीज़ है भाई। अब जिस दिन आप देखो, बोर नहीं होना है, प्रैक्टिस से बोर नहीं होना है, समझ में आ रही है। क्योंकि बिना प्रैक्टिस के तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। पैदा होते कोई हम स्विमिंग नहीं सीख जाते, साइकिलिंग नहीं सीख जाते, प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो बस एक छोटे बच्चे की तरह आप लोग भी अपनी मानसिकता ऐसा बनाओ कि हमको सीखना है। एक ललक होनी चाहिए अपने अंदर, एक जिज्ञासा होनी चाहिए कि हमको लर्निंग करनी है, ठीक है। एवरीथिंग इज पॉसिबल इफ़ यू डेली प्रैक्टिस, ठीक है ना। इफ़ यू विल डेली प्रैक्टिस यू कैन अचीव योर गोल, ठीक है। तो आप लोग बस प्रैक्टिस करो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और ज़्यादा कुछ नहीं बोलना है, समझदार हो आप लोग। और चार्ट क्लीन रखना, बार बार कहता हूँ, चार्ट क्लीन रखो, माइंड सेट क्लीन रखो। और मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस वीडियो में। बाय।